कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ली जंग नाम के एक जवान लड़के को। उसे शुरुआत से ही जूडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स का काफी ज्यादा शौक रहा। इस वजह से वो टाइक्वांडो में सेकंड लेवल का ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी रहा। इन सब चीजों के अलावा वो खाली समय में अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करता। इसके बाद हम ली के पिता को देखते हैं, जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। शाम के समय अपने सारे कामों से फ्री होने के बाद ली अपने पिता की दुकान पर फूड डिलीवरी का काम करता है। ऐसे ही एक रात जब वो फूड डिलीवरी करने के बाद अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा कि किसी सुनसान गली में एक पुलिस वाले और एक गुंडे के बीच में लड़ाई चल रही है। पुलिस वाला क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ली बिना सोचे समझे उस पुलिस वाले की मदद करने लगा। जब एक टूटी हुई कांच की बोतल से वो क्रिमिनल पुलिस वाले को मारने वाला था, तभी ली ने सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लिया। हालांकि गुनहगार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तब ली ने उसे एक जबरदस्त लात मार के बेहोश कर दिया। इस दौरान ली ने देखा कि उस गुंडे के पैर में काले रंग की कोई इलेक्ट्रिक बेल्ट बंधी हुई है। ली को समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो पुलिस वाला वेनिस ली की बहादुरी देखकर काफी इंप्रेस हो गया। काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वेनिस को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहीं ली को उसकी बहादुरी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद पार्क नाम का एक पुलिस वाला उससे मिलने आया। उसने ली को बताया कि शहर में लगभग 500 ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में एक काले रंग का एंकल बैंड बंधा हुआ है। ये असल में एक तरह का जीपीएस ट्रैकर है, जिससे पुलिस उनकी लोकेशन पर नजर रखती है। ये लोग असल में ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो हाल ही में जेल से छूट कर आए हैं और ये कुछ बड़ा कांड करके ही अंदर गए थे। पुलिस उन पर नजर रखती है ताकि वो दोबारा जुर्म करें उससे पहले रोक सके। पार्क ने ली को ऑफर दिया कि वो उनके साथ काम करे। शुरुआत में ली ने मना कर दिया, लेकिन पार्क ने समझाया कि इस काम के लिए उन्हें मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स की जरूरत है। जिस पुलिस वाले को ली ने बचाया था वो बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से 1 महीने तक काम पर नहीं लौट पाएगा। पार्क ने कहा कि जब तक वेनिस नहीं आता तब तक ली उनकी टीम के साथ काम कर सकता है। ली के दोस्तों ने भी कहा कि कर ले भाई, बढ़िया काम है। ली के पिता ने भी इसके लिए उसे इजाजत दे दी। अगले ही दिन ली ने पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग है। यहाँ के लोगों को ना तो पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहननी होती है और ना ही इन्हें किसी क्रिमिनल से पूछताछ करने के लिए किसी वारंट की जरूरत है। उनका काम है क्रिमिनल्स की लोकेशन पर नजर रखना और जब भी उनके एंकल बेल्ट की बैटरी 30% से कम हो जाए उन्हें फोन करके रिचार्ज करवाना। मान लो उस क्रिमिनल ने कॉल नहीं उठाया या कॉल उठाने के बाद भी चालाकी दिखाई तो इन लोगों का काम है वहाँ जाकर उससे पूछताछ करना और जरूरत पड़ने पर उसे गिरफ्तार कर लेना। यहाँ शुरू के कुछ घंटे तो ली के लिए काफी बोरिंग थे और उसे ऐसा लगने लगा कि इस काम को ज्यादा दिन तो नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन फिर उसे दिखाई दिया कि एक क्रिमिनल के एंकल बैंड की बैटरी 30% से कम हो गई है। फिर जब ली ने उसे कॉल किया तो उसने बिना बात सुने फोन काट दिया। इन लोगों ने जब उस क्रिमिनल का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि उसे रेप के चक्कर में अंदर डाला गया था। इसीलिए पार्क ली को अपने साथ लेकर तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचा। ली ने नोटिस किया कि उसके घर की एक खिड़की में लोहे की बार नहीं लगी हुई। तो उसने पार्क से कहा कि इस आदमी ने खिड़की से कूदकर भागने का पूरा प्लान बना रखा पहले ही। इसलिए पार्क उसे पकड़ने के लिए मेन दरवाजे से आया, जबकि ली बाहर खड़ा हुआ उसके खिड़की से कूदने का इंतजार ही कर रहा था। वहाँ पहुंचकर पार्क को पता चला कि ये क्रिमिनल बिल्कुल नहीं सुधरा। वो अभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर पार्क से बचने के लिए वो तुरंत ही खिड़की से कूदकर बाहर भागा। लेकिन वहाँ तो ली उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत ही उसे एक लात मार के अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पार्क भी ली की बहादुरी देखकर काफी खुश हुआ। फिर ये लोग उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले गए। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ली को महसूस हुआ कि इस काम में मजे के साथ साथ काफी ज्यादा रोमांच भी है और फिर उसने उस लड़की की इज्जत बचाई। उसने सोचा कि इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता। इसके 2 दिन बाद ये लोग एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने गए जिसकी नजर वहाँ पार्क में खेल रहे छोटे बच्चों पर थी। ली उस घिनौने आदमी को पकड़ने के साथ साथ थोड़ा बहुत पीटना भी चाहता था, लेकिन पार्क ने उसे रोकते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना कल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ली इस काम में हर रोज कुछ नया सीख रहा था और पार्क भी उसकी बहादुरी से काफी खुश है। फिर उसने ली को ऑफर दिया कि क्या वो आज रात उसके साथ डिनर करेगा। तो ली ने पूछा, मैं अपने दोस्तों को भी ले आऊं, फ्री का खाना उन्हें भी बहुत पसंद है। पार्क ने कहा कि हाँ बिल्कुल जरूर, तुम्हारे दोस्तों से मिलकर मुझे भी खुशी होगी। फिर उस रात ली अपने तीनों दोस्तों को लेकर पार्क की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। सब लोगों ने एक साथ खाया पिया, काफी एंजॉय किया और अब पार्क भी ली के दोस्तों के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया था। वो उन लोगों के सामने ली की तारीफ करते हुए बता रहा था कि कैसे उसके आने के बाद उन लोगों का काम पहले से आसान हो गया है। इसके बाद जब ये लोग पार्टी खत्म करके अपने अपने घर जाने वाले थे, तभी पार्क के साथ काम करने वाले एक ऑफिसर ने उसे कॉल करके बताया कि एक क्रिमिनल है जो मर्डर के केस में अंदर गया था और 15 सालों की सजा काटने के बाद वो 1 महीने के लिए जेल से बाहर आया है। उस आदमी ने अपना एंकल बैंड काट के फेंक दिया है, जिस वजह से हम उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे। उन लोगों को पता चला कि अभी कुछ देर पहले उस आदमी की लास्ट लोकेशन वहीं आसपास की है। तो ली ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों की मदद से उस आदमी को पकड़ने के लिए जाएगा। ली के एक दोस्त के पास एक ड्रोन था, तो ड्रोन की मदद से उन लोगों ने उस आदमी को जल्दी ढूंढ लिया। उसे पकड़ने के लिए ली अकेला ही वहाँ पर गया, क्योंकि पार्क इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकता। वहाँ पहुँचते ही उस आदमी ने ली पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन ली ने बचते हुए एक लात मारकर उसे गिरा दिया। लेकिन इससे पहले कि ली उसे गिरफ्तार कर पाता, वो आदमी अपने ही चाकू लगाकर कहने लगा कि दूर हट जाओ वरना कुछ गलत कर दूंगा मैं। अब ली के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या करना चाहिए। तो पार्क उसे फोन पर ही गाइड करने लगा कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जाता है। वो आदमी कह रहा था कि मैंने जेल से निकलने के बाद सुधरने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी कोई मेरे पैर में वो एंकल बैंड देखता था तो मेरा मजाक उड़ाता था। पार्क सारी बात सुन के ली को कान में बता रहा था कि क्या करना है। ली ने वही बातें दोहराई कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हारे आसपास के लोग क्या कह रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दो और जितना ज्यादा हो सके खुद को हमेशा सही रास्ते पर रखो। फिर कुछ ही महीनों के अंदर तुम्हारा ये एंकल बैंड भी हटा दिया जाएगा और इसके बाद तुम भी दूसरों की तरह एक आम जिंदगी जी सकोगे। ली की बातें सुनकर उस आदमी को थोड़ी हिम्मत मिली और बात मानकर उसने एंकल बैंड दोबारा पहन लिया। आज उसने सीखा कि सिर्फ जोश से ही नहीं बल्कि
बल्कि होश से भी काम लेना जरूरी है। फिर हमें न्यूज चैनल पर खबर दिखाई जाती है कि डोंगू नाम का एक बहुत खतरनाक अपराधी बहुत जल्द जेल से छूटने वाला है। यह आदमी बहुत ही घटिया किस्म का था। उसके ऊपर लगभग 15 ऐसे केस थे जिसमें 12 या उससे कम साल के बच्चों के साथ उसने गलत किया था। पुलिस वाले इस बात को लेकर बहुत सीरियस थे कि कुछ भी हो इस आदमी पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसके बीते हुए कल को देखते हुए इस बात का पूरा शक है कि वो दोबारा भी ऐसा कुछ कर सकता है। कुछ दिन बाद ली बाजार से गुजर रहा था। उसने रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पैरों में वो एंकल ब्रेसलेट लगा हुआ था। वो आदमी जिस तरह से वेट्रेस को छूने की कोशिश कर रहा था, उसे देखते ही ली समझ गया कि इसके इरादे गंदे हैं। इसलिए उसने तुरंत अपने ऑफिस पहुंचकर उस आदमी की हिस्ट्री चेक की और यहाँ उसे पता चला कि यह आदमी बलात्कार के केस में अंदर गया था। चार्जिंग न होने की वजह से उसका एंकल बैंड भी बंद हो गया था। तो ये सारी बातें यही इशारा कर रही थी कि वो जरूर कोई कांड करने वाला है। फिर ली और पार्क उसी एरिया में पहुंचकर उसे कुछ ऐसी दुकानों में ढूंढने की कोशिश करने लगे जिन दुकानों पर सिर्फ लड़कियां काम करती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये क्रिमिनल सबकी नजरों से बचते हुए एक ऐसी नाई की दुकान पर पहुंचा जिसकी ओनर एक औरत थी। इस आदमी ने उसे मार पीट कर काफी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन सही समय पर वहां पहुंचकर ली ने उसे बहुत मारा और इस तरह एक बार फिर से ली ने क्राइम होने से पहले ही रोक दिया। इसके बाद पुलिस वालों के बीच मीटिंग चल रही है कि डोंगू नाम के उस क्रिमिनल पर कौन सी टीम नजर रखेगी। पार्क ने कहा कि हमारी टीम में ली जैसा एक जाबाज आदमी है, तो मैं चाहता हूँ डोंगू की जिम्मेदारी हमारी टीम को मिले। इसके बाद जब ली पार्क से मिला तो उसने बताया कि ये काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए मैं इस काम को हमेशा के लिए करना चाहता हूँ। पार्क उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। जल्द ही वो दिन आया जब डोंगू नाम का वो क्रिमिनल जेल से आजाद होने वाला है। तो उससे मिलकर उसके पैरों में वो एंकल बैंड बांधने का पूरा काम करने के लिए ली और पार्क जेल में पहुंचे। उसके पैरों में वो डिवाइस बांधने के बाद पुलिस की एक टीम उसे घर छोड़ने के लिए भी गई। बाहर डोंगू के खिलाफ बहुत खतरनाक प्रदर्शन चल रहा था। लोगों का कहना था कि ऐसे घटिया आदमी को बाहर क्यों निकाल रहे हो, इसे फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन फिर भी डोंगू को उसके घर में छोड़कर पुलिस की टीम वहां से चली गई। और अब आने वाले समय में ली और उसकी टीम का सबसे बड़ा चैलेंज होगा डोंगू पर नजर रखना। फिर रात के समय डोंगू का एक पुराना दोस्त छुपते छुपाते उससे मिलने के लिए आया। ये दोनों उस बिल्डिंग की छत पर जाकर बातें करने लगे। इन दोनों की बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि एंकल बैंड के चक्कर में ये दोनों ही पुलिस वालों से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। डोंगू के इस दोस्त का नाम रॉजर है और कुछ साल पहले तक ये दोनों एक ही जेल में बंद हुआ करते थे। फिर उसने डोंगू से पूछा कि उस लेटर में मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था, क्या तुमने उस बारे में सोचा? डोंगू ने कहा कि वो काम मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन इस एंकल बैंड के चक्कर में थोड़ा डर रहा हूँ। लेकिन फिर रॉजर ने कहा कि तुम पुलिस वालों से मत डरो, वो सब हम संभाल लेंगे। इसके 2 दिन बाद ली ने देखा कि डोंगू अपने घर से निकलकर किसी पॉश एरिया की तरफ जा रहा है। जिस बिल्डिंग के अंदर डोंगू घुसा उस बिल्डिंग के अंदर छोटे बच्चों की एक कोचिंग क्लास भी चलती है। इस वजह से ली भी उसका पीछा करते हुए तुरंत उस जगह पर पहुंच गया। डोंगू वहां बेसमेंट में पहुंचकर अपने दोस्त रॉजर और उसके लोगों से मिला और अब पता चला कि वो दोनों किस काम की प्लानिंग कर रहे थे। असल में ये दोनों घिनौने लोग छोटे बच्चों की गलत वीडियोस बनाकर उन्हें डार्क वेब पर डालने का काम करते हैं और इस काम में ये लोग डोंगू को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। यहाँ पर हर एक वीडियो के लिए डोंगू को काफी मोटी रकम मिलने वाली है और इस तरह का काम करने में उसे वैसे भी मजा ही आता है, शर्म नहीं। उसने तुरंत ही उनका ऑफर मान लिया। ली भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था, लेकिन ये लोग जिस गाड़ी के अंदर बैठे हैं उसके शीशे काले हैं, तो बाहर से ली को अंदर का कुछ नहीं दिख रहा, जिस वजह से उसने बस गाड़ी का नंबर नोट किया और वहाँ से चला गया। फिर उसने पार्क को फोन करके बताया कि डोंगू उसे नहीं मिला। तो फिर पार्क ने डोंगू को कॉल करके उससे पूछा कि बताओ इस वक्त तुम कहाँ पर हो। डोंगू ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़े नूडल्स खाने के लिए आया था। और इतने में ली उसे ढूंढ पाता उससे पहले ही डोंगू एक थाई रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। डोंगू ये पहले से जानता था कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए इस बार वो पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब रहा। अगले सीन में हम ली और पार्क को उनके ऑफिस में बैठा देखते हैं। ली ने कहा कि डोंगू के घर के आसपास भी कुछ थाई रेस्टोरेंट्स हैं, आखिर में नूडल खाने के लिए वो इतनी दूर क्यों गया? मतलब साफ था कि उस बिल्डिंग के अंदर जाने के पीछे कोई तो वजह रही होगी। इसके बाद वो घायल पुलिस वाला जिसकी शुरुआत में ली ने जान बचाई थी, अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आ गया। उसने ली को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा और साथ ही उसे तोहफे के तौर पर ग्लव्स दिए। वेनिस के ठीक होकर लौटने के बाद इनकी टीम अब और ज्यादा मजबूत हो गई। अगले दिन एक 10-11 साल की छोटी बच्ची को खेलते समय किसी ने किडनैप कर लिया और वहीं दूसरी तरफ डोंगू के दोस्त रॉजर ने उसे वो जगह दिखाई जहाँ पर वो लोग वीडियो शूट करने वाले हैं। उन पर पुलिस वालों ने अपनी नजरें गड़ाई हुई थी। ऐसे ही एक रात जब डोंगू अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा था तो ली भी चुपके से उसका पीछा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में पता चला जिसने कुछ घंटे पहले अपनी लोकेशन बदली है और उसके एंकल बैंड की बैटरी भी 30% से कम है। वेनिस ने उससे पूछताछ करने के लिए कॉल की, लेकिन उस आदमी ने उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया और कुछ आलतू फालतू बातें बोल के फोन भी काट दिया। तो अब उस आदमी का पीछा करते हुए पार्क और वेनिस उसकी लोकेशन पर पहुंचे, लेकिन ये सब इन गैंगस्टर्स का बिछाया हुआ एक जाल था। वो क्रिमिनल अपने साथ बहुत सारे गुंडों को लेकर आया था और फिर इन लोगों के बीच में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगू ने भी ली को फंसाने के लिए एक जबरदस्त जाल बिछाया था और डोंगू का पीछा करते हुए ली उस जाल में फंस भी गया। रॉजर के बहुत सारे गुंडे वहाँ ली को खत्म करने के लिए पहले से मौजूद थे, जिसके बाद डोंगू फटाफट वहाँ से निकल गया। वैसे तो ये गुंडे बहुत ज्यादा थे, लेकिन ली का लड़ने का तजुर्बा भी कुछ कम नहीं था। वो सब मिलकर भी ली का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए। ली ने उन सभी गुंडों की बड़ी जबरदस्त तरीके से धुनाई की। वहीं दूसरी तरफ पार्क और वेनिस बहुत बुरा फंस चुके थे। वो दोनों गुंडों का मुकाबला बहुत बहादुरी से कर रहे थे, लेकिन आखिरकार गुंडे उनके ऊपर भारी पड़ने लगे। फिर भी ज्यादातर गुंडों को उन्होंने ठिकाने लगा दिया, लेकिन इस पूरी लड़ाई में ये
ये दोनों भी बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं दूसरी तरफ सारे गुंडों को बढ़िया पीटने के बाद ली डोंगू का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गया जहां ये लोग वीडियो शूट करने वाले थे। फिर जैसे ही वो बेसमेंट एरिया में पहुंचा तो वहां उसे किसी बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। ली समझ गया कि डोंगू नाम का वो घिनौना आदमी यहीं पर आया होगा। उसके काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो फिर उसने बाहर जाकर खिड़की तोड़ी और अंदर गया। डोंगू के साथ ही उसका दोस्त रॉजर भी वहाँ मौजूद था। अब ली वहाँ पहुंचकर दोनों को ही बुरी तरह पीटने लगा, लेकिन पुलिस वाला होने की वजह से ली के ऊपर पाबंदी है, वो उन दोनों को जान से नहीं मार सकता। इस बात का फायदा उठाकर गुंडों ने ली पर चाकू से हमला कर दिया। इन दोनों से लड़ते हुए ली भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसी बीच सही मौका देखकर रॉजर तो वहाँ से भाग गया, लेकिन डोंगू अभी भी लड़की की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ली ने उसे बहुत मारा, लेकिन उसने भी चाकू से हमला करके उसे घायल कर दिया। इसी बीच यहाँ पुलिस के आने का सायरन बजने लगा तो डोंगू भी अपनी जान बचाकर भागा। ली ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से उसे आने वाले कुछ दिन हॉस्पिटल में ही गुजारने पड़े। ली के पिता उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें लगने लगा कि काश मैं अपने बेटे को ये नौकरी करने के लिए हाँ ही ना करता। कुछ घंटों बाद जब ली होश में आया तो उसने सबसे पहले डोंगू के बारे में ही पूछा। उसके सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि डोंगू वहां से भागने में कामयाब हो गया और अब तक उसने अपना एंकल बैंड भी काट कर फेंक दिया है। दूसरी तरफ पार्क की गर्दन की हड्डी में भी बहुत चोट आई थी, जिस वजह से उसे तो कई महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। और बेचारा वैनिस तो उस लड़ाई में बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मर ही गया। ये सब कुछ जानने के बाद ली को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि अब तक उसने सोचा नहीं था कि इस नौकरी में उसे इतना खून खराबा भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद जब ये लोग अपने साथ ही वैनिस के अंतिम संस्कार पर गए तो वहाँ पर उस छोटी बच्ची की मम्मी भी आई, जिसे उस दिन ली ने डोंगू से बचाया था। उसकी माँ ने बच्ची का लिखा हुआ एक थैंक यू नोट ली को दिया और बताया कि मेरी बेटी आज भी गहरे सदमे में है। वो फिलहाल इतनी ज्यादा डरी हुई है कि घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहती, लेकिन जब भी मैं उसे आपकी बहादुरी के बारे में बताती हूँ तो उसे बहुत हिम्मत मिलती है। ये सब सुनकर ली बहुत इमोशनल हो गया और सोचने लगा कि आखिर उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी। उसको तो शायद यही लगता होगा कि पूरी दुनिया में लोगों का दिल उतना ही साफ है जितना उसका खुद का था। इसके बाद जब ली पार्क से मिलने आया तो उसने ली से कहा कि तुम इस मामले से दूर रहो, क्योंकि अब ये मामला क्राइम ब्रांच संभालेगी, वही सब कुछ देखेंगे अब। लेकिन ली फैसला कर चुका था कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डोंगू को खुद पकड़ेगा और उस घिनौने आदमी को पकड़ने के लिए उसके दोस्त भी तुरंत राजी हो गए। ली को उस गाड़ी का नंबर अभी तक याद है जो उस दिन उसे डोंगू का पीछा करते हुए बेसमेंट में मिली थी। व्हीकल नंबर से इन लोगों ने उस आदमी और उसके घर का एड्रेस भी पता कर लिया। फिर इन चारों ने वहाँ पहुंचकर उसे कब्जे में ले लिया। इसके बाद जब ली के एक दोस्त ने उसका कंप्यूटर खोला तो देखा कि वहाँ पर छोटे बच्चों के काफी सारे वीडियोस थे। ये देखते ही ली के साथ साथ उसके दोस्तों का भी गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी गुस्से में ली ने उस आदमी की आंखों में ट्रिमर मार के उसे घायल कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए इस आदमी ने उन्हें डोंगू का पता बता दिया। फिर उन सब ने उस आदमी को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को कॉल किया। अब वो डोंगू को और ज्यादा खुला नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने फैसला कर लिया कि आज रात ही उसे पकड़ेंगे। अब वो अपने आखिरी मिशन के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन तभी ली के पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इस काम में बहुत खतरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम अब आगे इस तरह का काम करो। इस पर ली ने अपने पिता को समझाया कि वो इंसान जानवरों से भी बदतर है, इसलिए अगर हमने उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ा तो वो इस तरह के क्राइम आगे भी करता रहेगा और अगर बाकियों की तरह हम भी सिर्फ अपना अपना सोचकर जीने लगे तो ऐसे ही क्राइम बढ़ता रहेगा सोसाइटी में। ली के पिता ने भी इस बात को समझा कि उनका बेटा बहुत समझदार हो चुका है और अब वो डोंगू को खत्म किए बिना रुकने वाला नहीं है। इसके बाद चारों दोस्त उस एरिया में पहुंचे जहां डोंगू इस समय रुका हुआ था। वो एक एक करके वहां के सारे होटलों में उसे ढूंढने लगे। इसी दौरान ली के एक दोस्त को डोंगू की लोकेशन का पता लगा। वहां काफी सारी खाने की प्लेट्स और दारू की बोतलें देखकर वो समझ गया कि डोंगू अकेला तो नहीं है, उसके साथ यहाँ काफी लोग होंगे। डोंगू के साथ ही उसका दोस्त रॉजर भी यहाँ पर था और इस एरिया के काफी सारे गुंडे भी इस वक्त वहीं मौजूद थे। ली ने अपने दोस्त को वहाँ से हटकर एक सेफ जगह पर जाने को कहा। फिर इसके बाद वो अकेला ही उन सारे लोगों से भिड़ गया। इधर ली के दोस्त अपने ड्रोन से इस पूरी फाइट पर नजर बनाए हुए थे। काफी सारे होने के बावजूद भी ये गुंडे ली का मुकाबला नहीं कर पाए। ली के सर पर खून सवार था। उसने एक एक करके सबकी बढ़िया धुनाई की। अब बाकी गुंडों ने मिलकर ली का ध्यान भटकाया तो इस मौके का फायदा उठाकर डोंगू वहां से भाग लिया, लेकिन ली के दोस्त अपने ड्रोन कैमरा से डोंगू का पीछा करते रहे। कुछ ही मिनटों में ली ने उन सबको सबक सिखा दिया और अब वो अपने आखिरी टारगेट डोंगू को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया। ली इस वक्त अपने दोस्तों के साथ कॉल पर कनेक्टेड था और वो कैमरा में देखकर डोंगू की लोकेशन उसे बिल्कुल सही बता रहे थे। फिर एक जगह पहुंचकर ली ने उसे पकड़ ही लिया और इसके बाद दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ली का मुकाबला करते हुए ये साफ हो गया कि डोंगू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ली को भी इस लड़ाई में बहुत मार पड़ी। फिर एक समय ऐसा आया जब डोंगू ने ली को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन ली के दोस्तों ने ड्रोन की मदद से डोंगू को घायल कर दिया और वहीं ली को उस छोटी बच्ची के बारे में याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो इस बार उठा तो उसने डोंगू को बहुत बुरी तरह मार मार के बेहोश कर दिया। डोंगू के अंदर अब बिल्कुल भी लड़ने या भागने की हिम्मत नहीं थी। फिर ली उसे हथकड़ियां पहनाकर अपने साथ ले गया। आखिर में ली को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया और उसे बधाई देने के लिए वो बच्ची भी घर से निकल कर आई। अब बच्ची काफी हद तक उस सदमे से बाहर आ चुकी है और उसका चेहरा फिर से खुशी से भर गया था। ली समझ गया कि उसे दुनिया में सिर्फ यही काम करना है, कोई और चीज उसे ये खुशी नहीं दे सकती। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।